जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवगुरु। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सी के बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं और हमने अपना पहला प्रोग्राम लिख कर देखा था। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। और मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्यों सी लैंग्वेज में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी क्या ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, कि हम जैसे कि कोई डब्बा होता है कोई चीज़ रखने का, जैसे कि हम कोई दाल रखते हैं किसी बर्नी में रखते हैं, तो कोई दाल रखने का जो बर्तन होता है वो अलग होता है। और कोई मान लीजिए कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे हमें पानी रखना है, तो पानी रखने के लिए जो बर्तन आता है वो अलग आता है। पानी रखने के लिए हमें पानी रखना हो तो हमें एक बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार से हमें पता होता है कि हमें किस बर्तन में किस चीज़ को रखना होता है, तो जैसे दाल को रखने के लिए हमें दाल का बर्तन लेना होता है और पानी को रखने के लिए हमें पानी की बोतल लेनी होती है। उसी तरह से हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वह भी एक प्रकार का डब्बा होता है जिस पर हम कोई सामान रख सकते हैं। वेरिएबल्स वह डब्बा होता है जहाँ पर हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करा। तो चलिए दोस्तों, हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। हम इन सब में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल आराम से इन सब चीज़ों को देख लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम, जो सी प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है वो कैसे होता है। सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो क्या होती है, प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद होती है कंपाइलेशन। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद होती है असेंबली। उसके बाद असेंबली ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। उसके बाद लिंकिंग होती है और फिर हमारा प्रोग्राम मेमोरी में जाके लोड होता है। उसके बाद ही एग्जीक्यूशन होता है। तो ये हमारी सी प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है वो यही होता है। सबसे पहले होगी प्री प्रोसेसिंग, फिर होगा कंपाइलेशन और असेंबली होगी, फिर लिंकिंग होगी, और जो हमारी जो मेमोरी है उस पर प्रोग्राम लोड होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले मेमोरी में जाके लोड होता है और उसके बाद ही एग्जीक्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो हमारी मेमोरी होती है वो कई ब्लॉक में बटी होती है जिसपे हम 0 या 1 के फॉर्म में ही स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया जो नाम है वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल। तो मतलब वेरिएबल्स क्या होता है, हमारी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और सी प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल को सी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसका टाइप लिखना होता है। टाइप लिखकर हम वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे और फिर उसे हम डिक्लेयर करेंगे। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि int a इज इक्वल टू int a और हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारी वैल्यू, हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया। और इनिशियलाइज का मतलब होता है कि हमने वहीं पर ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, वहीं पर डिक्लेयर कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा डेटा टाइप लिखना पड़ेगा और जो वेरिएबल्स होते हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं int a इज इक्वल टू 4। ऐसे हम कहते हैं इनिशियलाइज। हमने क्या कर दिया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप की। डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। जब भी हमें कोई वेरिएबल्स लेना होता है तो हमें अपने कंप्यूटर को बताना होता है कि हमें किस तरह का वेरिएबल्स चाहिए होता है। तो जो हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं वो हमारे जो बेसिक डेटा टाइप है वो है इंटीजर, कैर, फ्लोट और डबल। एंड इंटीजर, हमें जब भी कोई इंटीजर वैल्यू लेनी होती है तो हमें कौन सा डेटा टाइप लेना होता है, इंटीजर। और जब हमें कोई कैरेक्टर लेना होता है तो हमें कैर डेटा टाइप लेना होता है। फ्लोट डेटा टाइप का उपयोग हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू को लेने के लिए करते हैं और डबल डेटा टाइप का उपयोग हम कोई लार्ज वैल्यू के लिए करते हैं। ठीक है, लार्ज वेरिएबल, लार्ज वैल्यू। जो हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, क्योंकि इन्हें डिराइव्ड किया गया है बेसिक डेटा टाइप से। डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। इन सभी डेटा टाइप्स को हम अच्छे से अगली वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं, हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। इनोमरेशन डेटा टाइप्स के बारे में भी हम अभी देखेंगे। और वॉइड डेटा टाइप्स जो होते हैं, वॉइड डेटा टाइप्स को मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वॉइड डेटा टाइप जो होता है उसका मतलब होता है कुछ नहीं, यानी खाली। तो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे अगली वीडियो में फिर से बात करेंगे। अच्छे से हम प्रोग्राम के सारे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को अच्छे से समझेंगे।
सारे डेटा टाइप्स को हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनका असली मतलब क्या होता है। तो प्रोग्राम के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।